नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम आपको राधा रानी जी के कुछ ऐसी बातों के बारे में बताएंगे, कुछ ऐसी अनकही चीज़ों के बारे में बताएंगे जो जनरली लोगों को नहीं पता होती हैं। अगर लोगों को पता भी होती है तो लोग उसे ध्यान नहीं दिए हैं। सबसे पहली बात, क्या आप लोग जानते हैं कि राधा जी का नाम किशोरी जी क्यों पड़ा? क्यों उन्हें किशोरी जी बोला जाता है? उनके नाम तो ऐसे बहुत सारे हैं, लेकिन किशोरी जी नाम उनका क्यों पड़ा, कैसे पड़ा, क्या आपको पता है? तो आइए जानते हैं उसके बारे में। दोस्तों, ये बात है द्वापर युग की। द्वापर युग में एक महान संत हुआ करते थे, प्रकांड विद्वान हुआ करते थे, जिनका नाम था अष्टावक्र। अब अष्टावक्र उनका नाम क्यों पड़ा? अष्टावक्र के पिताजी जो थे वो एक महान ऋषि थे। किसी कारणवश उन्होंने अष्टावक्र को श्राप दे दिया कि तुम्हारा शरीर जो है वो 8 जगहों से टेढ़ा हो जाएगा। अष्टावक्र, इसीलिए उनका नाम अष्टावक्र पड़ गया। अब अष्टावक्र जी अपने शरीर के कारण जहां जहां जाते थे लोग उनका मजाक उड़ाते, और जो भी उनका मजाक उड़ाता वो तुरंत उसे श्राप दे दिया करते थे। एक बार क्या हुआ, अष्टावक्र जी मिलने के लिए श्री कृष्ण जी के पास आते हैं। ठीक है, उनके पास राधा जी बैठी हुई होती हैं। राधा जी जब अष्टावक्र को देखती हैं तो वो मुस्कुराने लगती हैं। इसे अष्टावक्र जी अपना अपमान समझते हैं। वो सोचते हैं कि और लोगों की तरह राधा रानी भी हमारे इस शरीर को जो 8 जगहों से टेढ़ा है इसे देख के मुस्कुरा रही हैं और हमारा अपमान कर रही हैं। ये देख के वो क्रोधित हो जाते हैं और अपने क्रोध में उन्हें श्राप देने के लिए तैयार हो जाते हैं कि अब हम आपको श्राप दे देंगे। ऐसे समय में भगवान श्री कृष्ण जी अष्टावक्र जी को रोकते हैं और बोलते हैं कि हे प्रभु, पहले आप एक बार जान तो लीजिए कि राधा रानी के इस मुस्कुराने के पीछे की वजह क्या है। तब अष्टावक्र जी ने राधा जी से पूछते हैं कि बताइए आप मुस्कुरा क्यों रही थी? तब राधा रानी बताती हैं कि मैं आपके अंतर मन में जो प्रकाश है, जो दिव्यता है, और उसका जो स्रोत है भगवान श्री कृष्ण, मैं उनकी मनोरम छवि को देख के मुस्कुरा रही हूँ। तब उन्हें पता चला कि ये हमारे शरीर को देख के नहीं, भगवान श्री कृष्ण का जो हमारे अंतर मन में जो छवि है उसे देख के मुस्कुरा रही थी। इसे सुन के वो बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और राधा रानी जी को आशीर्वाद देते हैं, जैसे आप अभी किशोर अवस्था में हैं आप ऐसे ही हमेशा किशोर अवस्था में रहेंगी। इसीलिए उनका नाम जो पड़ गया है दोस्तों वो किशोरी जी पड़ गया। ठीक है, ये तो हुई पहली ऐसी बात है जो कम लोगों को पता है या जिन्हें नहीं पता है उन्हें जाननी चाहिए। ठीक है, अब आते हैं दूसरे बात की तरफ की। तो वो क्या है, आज के टाइम में आप भी जानते हैं ना, आप कहीं भी दर्शन करने चले जाएं, चाहे वृंदावन दर्शन करने चले जाएं, कहीं भी चले जाएं, राधा जी के चरण कमल नहीं दिखाए जाते। क्यों नहीं दिखाए जाते? ऐसी क्या वजह है कि जो उनके चरणों को छुपाया जाता है? तो कहा गया है दोस्तों कि राधा जी के जो चरण कमल है बहुत ज्यादा ही वंदनीय है। अब ऐसा क्यों है? एक बार क्या हुआ था कि भगवान श्री कृष्ण, ऐसा पौराणिक कथाओं में लिखा गया है, हमारी मान्यता है और बताया गया है, एक बार भगवान श्री कृष्ण और राधा जी निधिवन से रास रचा कर लौटते रहते हैं। उस समय माता राधा के पैरों में बहुत सारे धूल मिट्टी लगे होते हैं। तो ऐसे में भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं ले आइए, हम आपके चरण कमलों को धुल देते हैं, इसमें बहुत सारे मिट्टी लग गए हैं, बहुत सारी चीजें लग गई हैं। तो राधा जी उसे बार बार इग्नोर करती रहती है, बार बार उन्हें मना करती रहती है, नहीं रहने दो रहने दो। फाइनली जब कृष्ण भगवान पूछते हैं आखिर वजह क्या है कि आप इसे साफ नहीं करना चाहती हैं, तो राधा जी बहुत प्यारे स्वभाव से वो बोलती हैं कि हमारे चरणों में जो कोई आ जाता है या हमारे चरणों में जो कुछ भी लग जाता है मैं उसे आजीवन के लिए अपना लेती हूँ, कभी उससे दूर नहीं जाने देती हूँ, न उससे कभी दूर जाती हूँ। ये सुनकर भगवान श्री कृष्ण बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। यही रीजन है कि उनके चरण कमल इतने वंदनीय हैं और इतने ज्यादा पूजनीय हैं कि उनके चरणों तक पहुंचना बहुत ही दुर्लभ माना जाता है। और सिर्फ ये एक बार दिखाया जाता है राधा अष्टमी के दिन। अगर आप वृंदावन भी जाएंगे तो आपको 12वें महीने में कभी नहीं दिखाया जाएगा, लेकिन राधा अष्टमी के दिन एक दिन के लिए उनके चरणों को दिखाया जाता है, उनके चरण कमलों को दिखाया जाता है। ठीक है, अब आते हैं दोस्तों तीसरी अनकही बातों के लिए। आखिर वो तीसरी अनकही बातें क्या हैं दोस्तों? जैसा कि देखिए आप लोग भी जानते हैं ना कि आप देखे होंगे कि माता लक्ष्मी जो है हमेशा भगवान विष्णु के चरण कमलों की वंदना करती हैं। आप लोगों ने देखा होगा, हर जगह देखा होगा, देखते भी हैं, सुनते भी हर जगह कि माता लक्ष्मी हमेशा भगवान विष्णु के चरण कमलों की वंदना करती हैं। वहीं ये भी देखने को मिलता है दोस्तों कि भगवान श्री कृष्ण माता राधा रानी के चरणों की वंदना करते हैं। ऐसा क्या है दोस्तों? आखिर एक तरफ माता उनके चरण की वंदना कर रही हैं और एक तरफ भगवान माता के चरणों की वंदना कर रहे हैं। इसका रीजन क्या है तो मैं आपको बताता हूँ। देखिए जनरली चाहे मृत्यु लोक की बात हो चाहे जहाँ की हो, कहा जाता है कि हर इंसान या हर लोग अपने आत्मा को बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं। इसीलिए कहा गया है कि माता लक्ष्मी कहती हैं कि हमारी आत्मा जो है वो भगवान विष्णु है, इसलिए वो अपनी आत्मा की पूजा करती हैं, अपनी आत्मा को प्रेम करती हैं, इसलिए भगवान विष्णु के चरण कमलों की वंदना करती हैं। वहीं पर भगवान श्री कृष्ण का कहना है
हमारी आत्मा जो है वो राधा रानी जी हैं, हमारी आत्मा जो है वो राधा रानी जी है। इसीलिए हम हमेशा उनके चरण कमलों की वंदना करते हैं, वो हमारे लिए हमेशा पूजनीय होता है। और गोलोक धाम की अगर बात करें दोस्तों, जैसे गोलोक धाम में हमेशा आपको ये देखने को मिलता है और अपनी पौराणिक कथाओं में सुनने को मिलता है, भगवान श्री कृष्ण हमेशा वहां पर गोपियों से कहते हैं गोलोक धाम में कि हमें भी मौका दिया जाए राधा के चरण कमलों की वंदना करने के लिए और साथ ही साथ उनकी पूजा करने के लिए। तो भगवान की महिमा बहुत अपरंपार है। आपको कब चीजें कहाँ देखने को मिलेगी, क्या नहीं देखने को मिलेगी, वो हम आम मानव तो हमारे ख्याल से संभव नहीं है उसे समझ पाना। अब कुछ और अनकही बातों की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्या आप लोग जानते हैं कि माता राधा रानी सबसे पहले कृष्ण जी को कब देखी थी, या फिर माता राधा रानी कितने दिनों तक अपनी आंखों को बंद करके रखी थी? तो कहा गया है जन्म के कई महीनों तक माता जो राधा रानी हैं वो जन्म तो ले लेती हैं। जन्म क्या ले लेती है, उनकी उत्पत्ति हुई होती है, क्योंकि वो अवतार लेके आई रहती हैं, गर्भ से पैदा नहीं होती हैं, वो अवतार लेके आती हैं। अवतार लेने के बाद जब उनके पिता वृषभान जी लेके आते हैं उनको, तो कई महीनों तक वो अपनी आंख को खोलती ही नहीं है। आंख को वो अपने कब खोलती हैं आपको पता है? आंख को अपने तब खोलती हैं जब कान्हा जी का जन्म हो जाता है। एक बार वृषभान जी जाते हैं नंद के यहाँ उनके पुत्र को देखने के लिए, तो साथ ही साथ वो राधा जी को भी लेके जाते हैं। जब राधा जी कृष्ण जी के सामने पहुंचती हैं तब पहली बार वो अपनी आंख को खोलती हैं। तो कहने का मतलब इस धरती पे आने के बाद भी माता सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण को देखना चाहती थी, इसलिए अपनी आंख भी वो तब खोली जब भगवान श्री कृष्ण उनके सामने होते हैं। उससे पहले उन्होंने अपनी आंख भी नहीं खोली थी। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट जो फैक्ट है, कुछ अनकही बातें हैं जिसे आप लोग जानते हैं कि नहीं जानते हो हमें नहीं पता है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ। आपने भगवान कृष्ण को हमेशा श्री कृष्ण के नाम से आप जानते हैं आप लोग, जो भी बोलता है उन्हें श्री कृष्ण ही बोलता है। क्या आपको पता है श्री का मतलब क्या है? श्री का मतलब इसलिए नहीं होता कि आप उन्हें आदर सत्कार दे रहे हैं इसलिए श्री बोलते हैं। भगवान कृष्ण बोलते हैं हमारा नाम जहां भी लिया जाएगा वहां पे राधा जी का नाम पहले लिया जाएगा, इसीलिए उनके नाम में जो श्री कृष्ण है वहां पर उस श्री का मतलब राधा जी से है। कभी भी आप किसी भी चीजों में पढ़ेंगे देखेंगे वहां पे आपको यही मिलेगा, भगवान कृष्ण के नाम में जो श्री लगा है उस श्री का मतलब राधा होता है। क्योंकि भगवान कृष्ण हमेशा कहते हैं कि जो भी हमारा नाम लेगा उसे पुण्यफल तभी पूरा मिलेगा, तभी अच्छे से मिलेगा जब हमारे नाम के पहले या हमारे नाम के साथ वो राधा जी का भी नाम ऐड करेगा। पुण्यफल आपको दोस्तों तभी मिलता है जब राधा कृष्ण को आप एक साथ करके नाम लेते हैं। इसीलिए भगवान कृष्ण भी अपने नाम के आगे जो है वो श्री कृष्ण लोग कहते हैं, जिससे कि राधा जी का भी नाम आ जाए और साथ ही साथ कृष्ण जी का भी नाम आ जाए दोस्तों। तो आते हैं अपने नेक्स्ट फैक्ट की तरफ, नई जानकारी की तरफ। क्या माता राधा का विवाह जो है श्री कृष्ण से होता है या नहीं होता है? ठीक है, तो गर्ग संहिता की बात अगर करें दोस्तों, हमारे पुराणों में जो दिया गया है, जो गर्ग संहिता में लिखा गया है, उसमें लिखा गया है कि एक बार भगवान ब्रह्मा ने गंधर्व विवाह माता राधा का और कृष्ण का करवाया था, और वो भी एक जंगल में। तो इसलिए माता राधा और कृष्ण का जो है विवाह हो चुका है, ऐसा नहीं है कि उनका विवाह नहीं हुआ है। उनके लिए मान्यताएं नहीं है, वो इसलिए नहीं है क्योंकि वो सबको दिखाने के लिए नहीं हुआ, तो वो गंधर्व विवाह हुआ था दोस्तों। लेकिन हाँ, आम जनमानस के सामने ये विवाह नहीं हुआ था, क्योंकि ये गंधर्व विवाह था तो लोग उसे कब मानते थे? नहीं मानते थे। इसलिए माता राधा रानी का विवाह उनके पिता ने वृषभान ने तय कर दिया था। एक रायाण नाम के, मतलब कि जो माता यशोदा थी उनके जो भाई थे, उन जो कि कंस की सेना में एक सेनापति थे या फिर मुख्य भूमिका निभाते थे, उनसे उन्होंने तय कर दिया था, फिक्स कर दिया था। आगे चलकर उनका विवाह भी होता है। लेकिन ये भी जानने वाली बात है दोस्तों कि माता राधा का विवाह किसी दूसरे से नहीं होता है। कहने का मतलब ये है कि जिस समय माता राधा का विवाह तय होता है, फिक्स होता है, उस समय माता राधा रानी अपनी छाया को, अपनी प्रतिबिंब को उस लोक में स्थापित कर देती हैं और अपना खुद गोलोक में चली जाती हैं। तो लोगों के अनुसार तो माता राधा का जो है विवाह होता है किसी दूसरे के साथ, रायण के साथ होता है, लेकिन ऐसे में वो माता राधा का सिर्फ प्रतिबिंब होती हैं, ठीक है, छाया होती है, न कि माता राधा होती हैं। और ये ऑलरेडी हमारे पद्म पुराण में भी लिखा गया है। दोस्तों ये है कुछ अनकही बातें जो आपको भी जानना चाहिए, जो कि माता राधा रानी के बारे में है। देखिए आज के टाइम में क्या है दोस्तों ना, ये कलयुग है। कलयुग में क्या है कि मोह माया पाप विकार इतना ज्यादा लोगों के मन में बढ़ता चला जा रहा है, वो इन सांसारिक दुनिया को ही अपना असली सुख मान के चल रहे हैं। आप ये समझिए,
जैसे आप अभी कोई टीवी देख रहे हैं, सीरियल देख रहे हैं, उसमें जो भी एक्टर एक्ट्रेस डांस कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, वो हमारी द्वारा, हम मानव द्वारा रचाया गया एक मोह माया का एक जंजाल है जिसे लोग देखना पसंद कर रहे हैं। वैसे ही जो हम लोग कर रहे हैं, जो हम लोगों के साथ हो रहा है, जो ये हमारे साथ रिश्ते हैं ना, ये सिर्फ एक मोह है दोस्तों। मोह होने का मतलब क्या है कि आप ऐसे समझिए कि ये भगवान के द्वारा रचाया गया एक सीरियल है। आप इस चीज को ऐसे मानिए, भगवान के द्वारा रचाया गया एक सीरियल है जिसे हम आम या फिर जो मनुष्य हैं वो इसी को अपना सांसारिक सुख मान के इसी में ही अपना भोग विलास करते करते अपना शरीर त्याग देते हैं। उन्हें असली, हम इंसानों को असली सुख पता ही नहीं है कि आखिर ये शरीर पे जिसके कारण हम लोग लोगों से छल कर रहे हैं, कपट कर रहे हैं, घृणा कर रहे हैं, सिर्फ अपना अपना देख के चल रहे हैं, ये सब जो हम लोग कर रहे हैं ना दोस्तों, ये सिर्फ इस सांसारिक इस शरीर के लिए है जो कि क्षय हो जाएगा। आज आप जिंदा हैं, 10 मिनट बाद आप मर जाएंगे। तो इस शरीर के लिए क्यों पाप करना? कहने का मतलब इस मोह माया को समझने की कोशिश करिए, जो भगवान द्वारा रचाई गई है मोह माया, उसे समझने की कोशिश करिए। उससे निकलने का केवल एक तरीका है, राधा नाम का जप करिए, कृष्ण नाम का जप करिए, जो भी आपके इष्ट देव हो उनका नाम जप करिए। क्योंकि कलयुग में पाप मोह इन सब से निकलने का केवल एक तरीका है, भगवान को प्राप्ति का केवल एक तरीका है, केवल नाम जप करना। और वो फिर किसी का भी नाम हो, चाहे आप शंकर जी का नाम कर रहे हैं, विष्णु जी का कर रहे हैं, ब्रह्मा जी का कर रहे हैं, राधा जी का कर रहे हैं, किसी का भी कर रहे हैं, किसी को भी अपना इष्ट देव मान के आप पूजा शुरू करिए, नाम जप करना शुरू करिए। आपके आधे पाप तो ऐसे ही कट जाएंगे। और साथ ही साथ जो ये जो मोह माया है दोस्तों ना, इससे आप धीरे धीरे बाहर निकलना शुरू हो जाएंगे। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, और अगर इसमें हमने कुछ गलत भी बताया होगा तो उसके लिए आप लोग हमें क्षमा करिएगा, क्योंकि ये बात है भगवान कृष्ण और राधा जी की, यहाँ पे गलतियाँ स्वीकार्य नहीं होंगी। तो आशा करूँगा ये वीडियो आपको पसंद आएगी, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। चलिए मिलते हैं आप लोगों के साथ एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।